रास्ते में एक बड़ा भारी सुंदर नगर माया का बसा दिया और यहाँ का एक राजा शील नदी, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े ये लगे। तो नारद जी ने गांव में खेती करने वाले किसानों से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है? बोले ये शील निधि राजा का नगर है। ये पंडाल वंडाल, बोले उनकी विश्वमोहिनी नाम की बिटिया है, आज उसका स्वयंवर है। अब नारद जी को इतनी अकल नहीं कि इसी रास्ते से गया था तब तो ये नगर नहीं था, अब नगर कैसे हो गया? कोई नगर नहीं होता, नगर हमारे मन की कल्पना का होता है। भीतर जन क्या क्या कल्पनाओं में डूब जाया करते। और विश्वमोहिनी नाम सुना, काम तो भीतर बैठा ही था, मोहनी मूर्त में तो पहले से डूबे ही थे। चलो देखें तो सही। और नारद जी पहुंचे, राजा ने स्वागत किया और आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। साधु को शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरी व्यासपीठ निवेदन करती है कि शादी समारोह सर्वाधिक श्रृंगार का प्रसंग होता है। सब लोग 2-2, 3-3 घंटे का समय मिलता है, उसमें सवेरे से ब्यूटी पार्लर में बेचारे कितनी तैयारियां करते हैं। उसमें ये खूंसट से बाबा जी जाके पहुंच गए। अब 2 घंटे की शादी है, साली आई हुई हैं, अगर जीजा जी मुस्करा के बात न करें तो आफत, और मुस्करा के मजाक करें तो गुरुजी पास में खड़े। इसलिए मेले में और विवाह समारोह में साधु को नहीं जाना चाहिए। साधु का एक ही मेला है, कुंभ मेला, जिसमें मास भर रहना चाहिए, बाकी सब मेले मेले हैं उसके लिए। लेकिन सामान्यतः वो पतन का मार्ग है। कलयुग के हम लोग जीव हैं, इतना कठिन संकल्प शक्ति हमारे अंदर कठोर नहीं है। कहीं न कहीं दिक्कत हो जाती है। यही नारद जी अब अपनी ही शादी करने की इच्छा करने लग जाएंगे। धीरे धीरे फिर वही चीजें होने लगती हैं। आन दिखाई नारदे, संत का दर्शन किया जाता है, लड़की दिखाई जाती है। कहते ना आज बेटी को देखने आने वाले हैं, लड़की को देखने आने वाले हैं। कहाँ गए? लड़का देखने गए, लड़की देखने गए। दिखाई तो लड़की जाती है, संत का तो दर्शन कराया जाता है। बोल रहे हैं गोस्वामी जी, आन दिखाई नारद। और जैसे देखे, ओहो देखी रूप मुनि बीरति बिसारी, देखी रूप मुनि बीरति बिसारी, बड़ी भारी लगे रहे निहारी, बड़ी भारी लगे रहे निहारी। नाम सुना, मन में आ गया, हाथ पकड़ा। हाथ देखने के लिए राजा ने कहा कि बिटिया की जरा लक्षण देखो। अभी काम का चिंतन भीतर चल रहा था, अप्सराएं भीतर बैठी थी, कामुक हाथ में आ गया। हाथ देखना भूल गए, चेहरा टकटकी लगाकर देख रहा है। राजा ने कहा गुरुजी हाथ देखो, चेहरा देखने वाले तो और आने वाले, आप मत देखो, हाथ देखो। लेकिन मन में सोचने लगे कि ये तो मुझे मिलनी चाहिए। पूरा समीकरण पूरा हो गया। अप्सराओं को देखा, मन में बिठाई, काम भीतर बैठ गया। काम भीतर बैठा है तो कामुकता प्रकट हो गई, विवाह की इच्छा होने लगी। और थोड़ी देर में बंदर बन जाएंगे, थोड़ी देर में बंदर बन जाएंगे। उल्टी सीधी बातें बताने लगे पागल होकर। अरे इसको तो जो बनेगा वो त्रिलोकी का ये होगा और ये होगा और वो होगा, जगत प्रसिद्ध होगा, ऐसा वैसा। सोचा यहाँ नहीं, पहले मैं इस खूसट बाबा को तो ये वर्ण करेगी नहीं। हरिसन मांगहूं सुंदरता, हरिसन मांगहूं सुंदरता। भगवान से ज्यादा हितैषी मेरा कोई नहीं। तो सोचा कि अरे राम, यहाँ से क्षीर सागर जाऊंगा, लौटूंगा, तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा, दुकान लुट जाएगी। वहीं खड़े खड़े रोने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जैसे ही नारायण नारायण पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। कहो नारद, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो तीनों में से क्या चाहिए? नारद जी का तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर तुमको क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु कोहि, आन भांति नहीं पावहु तोहि, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो भेगी दास में तोरा, करहु सो भेगी दास कारण? में तोरा, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे प्रभु मिलहि कवन विधि वाला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। भगवान अपना रूप दे दीजिए, इस खूंसट बाबा को वर्ण नहीं करेगी। तू शादी करके तो नारद मैं ही पछता रहा हूं, तू काहे को झंझट में? बोले नहीं, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, अकेले रहने में बस की नहीं है, कोई मन लगाने वाला चाहिए। तो भगवान से सुंदर रूप मांगा, भगवान ने बंदर रूप दे दिया, 3 रूप दे दिए। नारद जी जब खुद देखते हैं तो नारद जी सुंदर राजकुमार जैसे, भगवान जैसा सुंदर रूप लगता है उनको। नारद जी को जब नगर के नागरिक देखेंगे तो नारद जी ऋषि रूप में, नारद रूप में दिखाई देते। और नारद जी को विश्व मोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर देही दिखाई दे। आ गए स्वयंवर में, सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए ताकि भीड़ में जल्दी माला डाल देगी और बिना भीड़ के निकल तो भी जाएंगे और सीधे मंसूरी की टिकट कटाएंगे फिर यहाँ से जाके। पूरा तो बैठ गए। शंकर जी के 2 गण अगल बगल आकर बैठे। देखो, दूसरे की फजीयत देखने के लिए कैलाश से कहाँ तक चलकर आए, और जो दूसरे की फजीयत में आनंद लेता है वो राक्षस ही बनता है। ये भी राक्षस बने। आ गए और विश्व मोहिनी आई, वो सखियां लेकर आई और जैसी पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर देगी, एकदम देखे लौट गई वहां से। दूसरी गैलरी से आई, बोले निकालो मेरे पापा को, ये बंदर को यहां से निकालो, कहां से अपशकुन आ गए। अब ये तो बेचारे बड़ी मुश्किल, पुने पुने मुने ओ कसहे अकुलाई, पुने पुने मुने ओ कसहे अकुलाई, देखी दशा अरे गण मुस्काई, देखी दशा अरे गण मुस्काई, दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, दुल्हन ले गई लक्ष्मी वासा, नप समाज सब भयउ निरासा, नप समाज सब भयउ निरासा। खांस दे किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा जाता तो वो देखता है। अब ये खांस है तो बंदर जैसी खोखो हो, और ज्यादा लोग हंसने लगे। और उक पुन पुन मुन, उकसे बिल्कुल गांव के शब्द लिखे, पुन पुन मुन उकसे अकुलाई, उकसना माने उचक उचक कर देख रहे हैं। तो गणों ने कहा घबराओ मती, भीड़ के कारण चली गई है, तुम्हें ही वर्ण करेंगी, पागल मत हो जाओ, धैर्य रखो। लेकिन चैन कहाँ पड़ रहा है। और बीच में भगवान नारायण राजकुमार का वेश लिए बैठे थे और कंठ में वरमाला डाल दी, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, जय जयकार हुआ, नारद जी तो हाथ ही मलते रहे। ऐसा लगा जैसे पूरी संपत्ति की गठरी थी और छूट गई एकदम, कोई ले गया उठाकर, जैसे उसकी हालत हो जाती। गणों ने कहा ब्याह कर में आए हो, मुंह तो देखो शीशा में जाके। और जो दूसरे को शीशा दिखाता है
कई बार समाज उसको अच्छा शीशा दिखा देता है। साधु का उपहास नहीं करना चाहिए था। राक्षस ही बनोगे, जो हुआ सो उनका बाप जाने, भगवान जाने। तुमने क्यों उपहास किया? और कैलाश से चलकर केवल फजियत देखने में तुमको आनंद लेना है? तो पहले ही राक्षस हो गए। और जैसे नगर के बाहर तालाब में मुंह देखा तो मरकट बदन भयंकर देही। इतने नारद जी क्रोध में आगे बोले, विष्णु के बच्चे तेरी ऐसी की। आगे क्या बोले मालूम नहीं, कभी मिलेंगे तो पूछेंगे। इतने क्रोध में आ गए, देहूं सांप के मरे हूं जाई, जगत मोर उपहास कराए। सारे जगत में मेरा उपहास करा, या तो मर जाऊंगा या तो शाप दूंगा। और सपद चले, बड़ी तेज चले। बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारी, बीच पंथ मिले धनुजारी। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही। सपद चले कमलापति पाही, सपद चले कमलापति पाही। तेज चल रहे थे, डगमगाते, कपकपाते, एकदम बड़ी लंबी लंबी चाल। बीच में भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले दलुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। रथारूढ़ भगवान नारायण, लक्ष्मी जी भी साथ में और विश्वमोहनी साथ में। और जैसे ही देखा, इतने क्रोध में लाल लाल, शर्म नहीं आई तुमको? झूठे कहीं के, धोखेबाज कहीं के, दुनिया को धोखा। अरे नहीं करानी थी मेरी शादी, मना कर देते। सारे जगत में मेरा तुमने उपहास करा दिया। मैं शाप देता हूं तुमको कि जैसे नारी के विरह में मैं दुखी हो रहा हूं, तुमको भी नारी के विरह में रोना पड़ेगा। नारी विरह तुमको भी भोगना पड़ेगा। और तुमने मेरी बंदर आकृति की है, कप आकृति तुम कीन हमारी हो यही कीस, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। तो लक्ष्मी जी कहा, प्रभु ये बाबा को मना करो, इतनी देर से गालियां बक रहा है, कुछ रोको टोको इसको। बोले नहीं लक्ष्मी जी, ये रस्म पूरी कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय माताएं गालियां गाती हैं, हम लोग रुके ही नहीं गाली सुनने के लिए, तो वो रस्म पूरी करने नारद जी आए हैं गाली देने के लिए। इनको दक्षिणा दो, ये तो नेक चाहत पूरा करो इनको। और जैसे ही शाप को प्रभु ने शीश पर धारण किया, नहीं तह रमान राजकुमारी, न रथ है न लक्ष्मी जी है, न वो राजकुमारी विश्वमोहिनी है, भक्त और भगवान। और जैसे ही नारद जी का माया का पर्दा नेत्रों से, बुद्धि से हटा, और जैसे ही भगवान को मुस्कुराते हुए स्वरूप का दर्शन किया, एकदम चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, श्राप झूठा हो जाए। बहुत रोए, बहुत। नारद जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया, कहा नारद, साधु कभी क्रोध में भी श्राप नहीं देता, क्रोध में भी आशीर्वाद ही देता है। तुमने मुझे श्राप नहीं दिया, अगर श्राप देते तो ये कहते कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। तुमने शादी की गारंटी कर दी ना कि नारी के विरह में तुम भी रोओगे। और श्राप देते तो ये कह देते कि बंदर तुम्हारे चश्मे को नहीं छोड़ेगा, ले जाएगा। अगर तुम ये श्राप देते तो कहते बंदर तुम्हारे कपड़े फाड़ जाएंगे, तुम्हारे अलमारी के सब तितर बितर कर जाएंगे, चश्मे ले जाएंगे, मोबाइल छीन ले जाएंगे। तुमने तो आशीर्वाद दिया कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद बहुत रोए, लिपट गए प्रभु से। प्रभु मैंने कितनी अज्ञानता में कैसे कैसे अपशब्द आपको बोले, ये तो आपकी महानता है। अब ये मैं पाप की ग्लानि से मैं मुक्त कैसे हूं? मुझे कोई औषधि बताइए। भगवान का औषधि तो वैद्य जी के पास मिलती है। कौन से वैद्य जी के पास जाऊं? शंकर जी से बड़ा कोई दूसरा वैद्य ही नहीं है। शंकर जी सबसे बड़े वैद्य हैं। शंकर जी के पास जाओ वहां, और करूं क्या? बोले वहां बैठकर भगवान शिव के सतनाम का जप करो। जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए
भगवान शिव के सहस्र नाम का पाठ करो। एक नियम है, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार भी उसी के पास होता है। हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा मंदिरों में जाकर कहीं मांगते हैं। जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा का अधिकारी होता है। तुमने शिव का अपराध किया था, शंकर जी ने मना किया था कि जो कथा मुझे सुना रहे हो ये हरि को जाकर नहीं सुनाना, तो तुम शंकर जी से ही जाकर क्षमा याचना करो, उन्हीं के सतनाम का सहस्र नाम का पाठ करो।